कल से तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा मुझे बहुत हाई लेवल एग्जाम होता है ना, तो उसका मुझे तैयारी करनी होती है, जैसा वो फील आता है ना, तो कल से मुझे वैसी भी एक अंदर से फीलिंग हो रही है कि मतलब कि अच्छा, मुझे लग रहा था कि बहुत सब इजी इजी सब हो गया। अब वो कल से जब जैसे वो भूतकाल की गुफा का वो आया लेसन, फिर लगा कि अरे ये तो बहुत अंदर ऐसा गहरा है। तो एक मन में एक ऐसे जैसे उमंग होती है ना, एक मतलब ऐसे होता है कि मतलब अब बहुत ज्यादा से मेहनत करनी है, ताकि सब बहुत ऐसे सब बहुत जल्दी अच्छा और बहुत मतलब जहाँ फील होना चाहिए वैसा हो। तो वो चीज मुझे कल से मतलब बाय हार्ट मुझे फील हो रही है कि मतलब वो चीज हार्ट में नॉक नॉक हो रहा है बार बार, कि मतलब ऐसा कुछ ज्यादा समय ध्यान में और अपने उस पर रखना है, ताकि वो सब चीज जो भी छोटा मोटा जो भी अंदर है वो सब ऐसे हवा से बाहर चला जाए। फिर मुझे कभी और फील ना हो कि मेरे अंदर कुछ और भी है क्या, बस फिर सब है कि अंदर कुछ भी नहीं है और बस सब अब ऊपर ऊपर है। ऐसी एक फीलिंग मुझे कल से आ रही है। एक चीज और कहना चाहूंगा आप सबसे मैं, मेडिटेशन कैसा होगा आप लोगों की चेतना पे निर्भर करता है, ये मेरे पे हम्म। निर्भर नहीं करता है। मैं कराने वाला कोई नहीं होता, मैं तो बस माध्यम हूँ। जो आपका सिस्टम रिसीव कर रहा है या सिस्टम चाह रहा होगा वैसे ही यहाँ से आएगा। और यदि आप सब लोग अपने अंदर ये सारी चीजों को बहाते चले जाएंगे, निकालते चले जाएंगे, तो देखिएगा मेडिटेशन का कितना आनंद आने वाला है आने वाले टाइम। अब इतने सारे सेशन हो लिए, और अगर वहां पे वर्कशॉप में भी हम जाते हैं तो वर्कशॉप में जो उपस्थित लोग हैं और उपस्थित लोगों की जो चेतना का स्तर है उसी के मुताबिक मेडिटेशन होना है, हम्म। या वार्तालाप भी उसी के मुताबिक होनी है। जी। अगर वर्कशॉप्स में या जूम सेशंस के अंदर हर बार एक अच्छे स्तर का मेडिटेशन हो जाए, यानी कि आप सबकी चेतना अच्छे स्तर पे जा रही होगी, तो मेडिटेशन भी अच्छे जी। स्तर का होगा। जी। अच्छे स्तर पे आप सूक्ष्मताओं में जा रहे होंगे तो वार्तालाप भी सूक्ष्म होगा। जी। जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये खाली रटा रटाया या मेंटल लेवल पे तैयार की हुई कोई भी चीज नहीं है। हम्म। मुझे सारी फीडिंग आप लोगों की चेतना से मिलती है। आप लोग जो चाहते हैं, आपकी जो सोल चाहती है, आपकी जो हम्म। स्पिरिट चाहती है, आपकी अवेयरनेस जो चाहती है, आपका हृदय जो चाहता है, वही आता है निकल के। तो ये मेडिटेशन या वार्तालाप आप ही सब पर निर्भर करता है, ये कहना चाहता हूँ। हम्म। पॉइंट क्लियर हो गया? जी। आज जब से बातचीत हो रही है तब से कुछ आ ही नहीं रहा मेडिटेशन का, अंदर से इंस्पिरेशन ही नहीं है, तो कुछ हो नहीं सकता। आर्टिफिशियली मैं करा नहीं सकता। जब तक जी। अंदर जी। से कुछ फीलिंग नहीं होगी तो मेडिटेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए 15 अप्रैल 2020 से आज पहला ब्रेक है, हम्म। वरना हमेशा हर सेशन में मेडिटेशन हुआ है, होता। लेकिन अब पहला ब्रेक है। और यदि ये कंटिन्यू रखना है, आप सब अपने अंदर से देखें, और आपके अंदर अगर प्रेरणा होगी तो देखो क्या मजेदार मेडिटेशन होने वाला है अपने टाइम में। आप सब पे निर्भर करता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ हाँ भैया, शालिनी। मेरे को भी। हाँ, जय श्री माता जी भैया, सभी सामूहिकता को। जब से मैं भी आई हूँ, मुझे भी मेरा भी अंदर से बहुत सरफेस पर आ रहा है, बहुत कंडीशनिंग दिखाई दे रही है। मैं भी उनको देख रही हूँ और हटाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ भैया। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक दिन थोड़ा तो वहीं का वहां का रहा मेरा ध्यान में कि वहां की क्या एंजॉय किया थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद तो बस सरफेस पे आता रहा, सब मेरी अंदर की जो कमियां थी वो सब सरफेस पे आ रही हैं, और कंडीशनिंग देख रही हूँ मैं, और उन्हें हटाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आगे भी करना है एक हफ्ते। अगली बार अगर जब भी वर्कशॉप हो, अगर हटी ना हो तो फिर आना मत, फायदा कुछ नहीं है।
कंडीशनिंग लेके जाओगे, फायदा क्या होगा वहां जाके? हाँ भैया, मैं भी वो सोचो गुफा क्या में घुसती फायदा? जा रही हूँ। हाँ, फायदा क्या होगा बताओ? अगर मान लीजिए 10-5 लोग अगर ऐसे आ गए तो मेडिटेशन का लेवल बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा। अगर उन्नत होके आओगे तो मेडिटेशन का लेवल ऊपर पहुंचेगा। सीधी सच्ची बात है, ऑटोमेटिकली। ये कराने लेकिन वाले पे निर्भर नहीं करता, उपस्थित लोगों पे निर्भर करता है मेडिटेशन कैसा हो। ये तो भैया बिल्कुल उन्नति हो बेसिक ना। है। है ये जो कंडीशनिंग बहुत ज्यादा आना या गुफा में, ये तो बिल्कुल बेसिक है, जैसे शुरुआत हुई थी। वही तो। तभी तो मैंने अभी क्या कहा कि अगर ये जूम सेशन ना भी चले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मजा ही नहीं आएगा तो फिर क्या चलेगा जूम सेशन आगे? और आगे क्या वर्कशॉप होंगे? अगर परिष्कृत करने की पूरी तीव्र इच्छा हो तो फिर चलता रहेगा। अब ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया ना। अगर हम सब लोग उन्नत नहीं होंगे तो फिर ये चलेगा नहीं आगे, क्योंकि ये वैसा सेंटर वाला नहीं है कि बस वो परिपाटी चलती रहेगी। इसमें परिपाटी वाला नहीं है ये। आज तो खत्म हो या जाना इसके लिए चाहिए। एक काम करते हैं, अब महीने में 2 कर देते हैं, 15 दिन में एक बार मेडिटेशन, तब तक के लिए अच्छा रहेगा, अंदर झांकने का मौका मिले। नहीं भैया, आज सारी सफाई हो गई, अभी तो आप ऐसे ही चलने दो। आज सफाई हो गई काफी सारी सबकी। नहीं, तो मेरा अभी मतलब ऐसे ये है ही भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे इतने प्रकार के इतने सेशन हो चुके हैं, सेशन सारे अलग ही होते हैं, आपको बता दूं। सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि आप लोगों की चेतना, आत्मा या आपके इंस्ट्रूमेंट ने जो चाहा होते गए, आज आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके अंदर, आप सबके अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। या तो उससे आगे बढ़ना नहीं पा रहे, या अपने अंदर की कचरे को साफ नहीं कर पा रहे। जो ये ब्रेक लग गया है ना, नहीं वो सब निकल गया, ब्रेक लगा, अब वापस अच्छे से एक्सेलेटर चलेगा और स्पीड से गाड़ी भागेगी। और बहुत छोटी छोटी बातों से मुझे बड़ा कष्ट लगता है। छोटी छोटी तुच्छ सी बातें जब सहजी कर देते हैं ना, मजा नहीं आता उस चीज का मुझे। और फिर अंदर की जो प्रेरणा है वो सब खत्म हो जाती है। प्रेरणा पे आधारित है, ये कोई मेंटल सेटअप तो है नहीं। एक परिपाटी बनाई है, चलो भाई वही बोल दो, पढ़ लिख के उसमें किताब में लिखा, कॉपी में लिखा और बोल दिया, वो तो होगा नहीं। तो स्वतः ही अंदर से फूटता है। और फूटेगा कब? जब अंदर के यंत्र जो होंगे अटेंड करने वाले अच्छी कंडीशन के होंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही। और मैं YouTube वालों से भी, देखने वालों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की चेतना का स्तर का भी प्रभाव पड़ता है इस जूम सेशन पे। आप सोचोगे कैसे? 7 महीने बाद हम देख रहे हैं, तो उससे पहले कैसे पड़ गया? पड़ता है। आप सब लोग भी जरा अपने अपने स्तर को थोड़ा अच्छा कर लें। यदि रेगुलर देख रहे हैं तो फिर आने वाले सेशन चलते रहेंगे यथावत, वरना ये समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अंदर की प्रेरणा का अभाव होगा तो फिर होगा कैसे? आप बताइए। अब ये कुछ लोगों के अंदर तो बहुत प्रेरणा है, बहुत विकसित होना चाहते हैं, उनका कुछ नहीं आता। तो वोट उनका कम पड़ रहे होंगे ना, वोट कम पड़ रहे होंगे ना, वोट बढ़ाओ। यहाँ भी वोट की जरूरत है। हमारे अंदर तो इतनी जिज्ञासा थी, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या, मतलब यही बस सोचते रहते। तो पर किंतु क्या है कि वो जो वोट वाला सिस्टम है वो यहाँ भी है। मान लीजिए ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो कंडीशन है अंदर से, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो फिर वो आएगा नहीं ना, अंदर का सिस्टम काम नहीं करेगा ना। 2-4 लोगों के लिए तो आएगा नहीं ना, सामूहिकता के लिए आएगा। सबको नहीं ये नहीं, कहना चाह रहा हूँ मैं। अब सबका सबको सबका ही जीना पड़ेगा। उन्नति की तरफ ही है, और सब आएगा, सभी के अंदर से आएगा। और क्योंकि एक ऑप्शन और है मेरे पास, एक ऑप्शन और है। मेरे अंदर से नहीं आ रहा, किसी के अंदर आ रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, आप लोग शुरू कर दीजिए मेडिटेशन कराना। जसलीन उसे भी रिकॉर्ड कर देगी, हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा सोचता है इसमें क्या है, कोई भी करा सकता है, तो ऑलवेज वेलकम, कराओ, मुझे तो खुशी होगी।
शायद सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे ही होगी। काश वैसी अब हमारा प्रसन्नता अब आपको मिल हमारे जाए कलेक्टिव जल्दी। है ना, अब हमारी मेहनत करेंगे इस इसको। अब हमारे कलेक्टिव इस लेवल पे आ गई है कि या तो ये ऊपर उठेगी या ये यहीं रुक जाएगी। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ पहुंचाना चाहते नहीं नहीं, हैं। ये है ऊपर उठेगी, यहीं पर नहीं रुकेगी। सब मेहनत करेंगे बहुत वो सारी। तो हाँ। एक मिनट बहन जी, एक मिनट। अच्छा है वैसे सब, हम सब सीरियस और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। आज ये भी भैया का कहना अच्छा ही है ना? नहीं, हाँ मैं तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट ए ट्रिक व्हाट आई एम सेइंग। ये हो ही नहीं रहा ना अंदर से। आप देखिए वर्कशॉप में भी देखिए मेडिटेशन कितना हुआ वर्कशॉप। हम्म क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर वो जो चीजें हैं, मान लो अब उसी स्तर पे बात होके रह गई ना। अगर अच्छे हम्म स्तर पे होंगे तो अच्छे स्तर का मेडिटेशन भी होगा ना। और जितने स्तर का मेडिटेशन जूम में हो चुका है उससे बेटर होना चाहिए ना। हम्म आप पॉइंट की बात समझिए, टेक्निकल पॉइंट की बात कहाँ आ रही है। समझ रही यंत्र पे निर्भर कर रहा है ना, जो इंस्ट्रूमेंट या माध्यम वहां मौजूद है वो अगर अपने अंदर से नहीं उठेंगे तो फिर मेडिटेशन नहीं उस स्तर पे आएगा। क्योंकि वो सब तो हो चुका ऑलरेडी, मेडिटेशन में सारे कंटेंट है, अब वो रिपीट तो होंगे नहीं। हम्म कभी आपने बहती नदी का पानी उल्टा वापस जाकर फिर दोबारा बहता देखा है? जो नदी ग्लेशियर से फूटी है, पहाड़ों के हृदय से फूटी है जो नदी, वो नीचे की तरफ बहती है, अंत में सागर में मिल जाती है। ये तो नहीं हुआ ना कि सागर से उल्टी वापस चल रही हो। तो बस ये मेडिटेशन ऐसा ही है। अगर वैसा वाला चाहिए तो भैया बहुत सारा चल ही रहा है, सेंटर वेंटर में बहुत सारी जगह, उसका आनंद उठा सकते हो। अब हम तो कहीं और है, कैसे आनंद उठाएंगे ना। हमें तो ये आनंद में ही आनंद है। अब वो अब बढ़ेंगे हम लोग, मतलब अब ये ऐसी फीलिंग आ रही है तो फिर वो शेयर करना जरूरी था। और क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो झांकना जरूरी है ताकि वो समाप्त हो जाए, और समाप्त होने के बाद फिर बहुत सुंदर होगा। आप देखिएगा और सुंदरता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वीक बहुत देखना सारी ऐसी भैया। चीजों को हटाना पड़ेगा, वरना ये ऑब्स्ट्रक्शन है। एक अच्छे से मेडिटेशन के लिए बाधाएं हैं ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। उन सूक्ष्मताओं का ऊपर मेडिटेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यंत्र माध्यम तैयार नहीं है इस चीज के लिए। हम्म अगर आप सोचे कि मेडिटेशन मैं अपने लिए कराऊं तो मेरे लिए तो बेकार है मेडिटेशन। नहीं मेरे अंदर जो है सो है, उसके लिए मुझे बाहर बहाने की जरूरत क्या है अपने लिए? हम्म भाई अपने लिए मुझे बाहर बहाने की जरूरत क्या है? वो तो अंदर चल ही रहा है ना। तो इसलिए जरूरत है, इसलिए ये बात मैंने क्लियर बोली है, स्पष्ट बोली है मैंने। इस बार के बाद से जो वर्कशॉप में बहुत आनंद आया, नो डाउट, आनंद की कोई कमी नहीं। अच्छा भी बहुत लगा, एटमॉस्फेयर सबको मजा आया, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात वहां आ रही है कि जो उसका स्तर होना चाहिए ना चेतना का, उस स्तर हम्म में और ऊपर उठने की जरूरत है। हमें ऊपर की तरफ चलना चाहिए ना, अटक नहीं जाना चाहिए। हम्म ये कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, अब देखो देखिए, मजा अब लेने, ये वीक देखिए सब लोग फ्रीडम बहुत का, अच्छे से देखिए मजा लेने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मिल जाएगा वहां पे मजा आपको, ले ही रहे हैं लोग मजा। लेकिन यहाँ पे बहुत सूक्ष्मताओं की बात है, और अच्छी बात यह है कि आप सब में रुचि भी है।
तो रुचि होने के कारण एक छोटी सी और काम करना है, अपने अंदर परिष्कार की तरफ और चलिए, ताकि ध्यान में मजा आए सब। जी जी। आप ये देखिए कि जो चेतना मेरा पहले काम करती थी वही चेतना आज भी काम कर रही है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो रिफ्लेक्शन आता है जिस स्तर का, वैसे ही ध्यान निकलता है अंदर से। जी जी। ये कहना चाह रहा हूँ मैं खाली। आज बहुत सारी वार्तालाप हो गई है, क्योंकि आप देखिए एक चीज सुनिए, आप मान लीजिए दौड़ना चाहते हैं या चलना चाहते हैं, आप अपने कमर में एक रस्सी बांध लो, और रस्सी बांधने के बाद उस रस्सी के अंदर एक भारी सा कोई पत्थर बांध लो, और फिर पत्थर चलो, तो कैसे चलोगे आप आगे? चल ही नहीं पाओगे। पत्थर तो हटाने होंगे ना। ध्यान मेहनत मांगता है, मेहनत अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, और बाहर से कुछ करना नहीं है, अंदर 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 अपना, जैसे कहते हैं ना, पूरा एक तरीके से वो चलना चाहिए अंदर, आत्म मंथन। यहाँ पे ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, इसे हटानी है, इसे हटानी है, इसे हटानी है, इसे हटानी, तो फिर मजा मजा है। चलो, इससे फायदा होगा, बहुत से लोग समझेंगे इस बात को, ऊपर उठेंगे, और जिन्हें नहीं समझ में आ गई ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ऑटोमेटिकली। इसमें किसी के हाथ में नहीं है। याद कीजिए मैंने बहुत पहले क्या कहा था, अभी 2-3 सेशन पहले, कि अब ये हमारी यात्रा चोटी की तरफ जा रही है, हाँ जी। जहाँ पे सब साथ नहीं चल सकते हाथ पकड़ के। ढाल पे है, ढाल पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। याद आया 2-3 सेशन पहले? याद आया। हाँ उसमें हम हाथ और पकड़ के किसी को हेल्प नहीं कर सकते, घसीट नहीं मुंह सकते से बोल ऊपर। के। हाँ, बस मुंह से बोल हाँ, ही सकते हैं थोड़ा, अगर आवाज वहां तक पहुंचती है तो। खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी अब, तो अगर ऊपर चोटी पे चढ़ना है। जब हम प्लेन पे चल रहे होते हैं, प्लेन पे, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे खींच लेते हैं, लेकिन जब जी। पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहे होते हैं जहाँ 60 डिग्री का ढलान है, 60 डिग्री का ढलान है, तो उसमें आप किसी को खींच नहीं सकते हो। खुद को ही खींचना होता है। खुद को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते हैं कि चलो चलो चलो, साथ चलेंगे, साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, ये हो सकता है। वो तब होगा जब अंदर का सिस्टम बढ़िया काम करे। इसलिए आज हम हौसला ही बढ़ा रहे हैं एक दूसरे का, कि हमें जल्दी चोटी हाँ, पे जाना है। हौसला नहीं बढ़ा रहा मैं तो सिंपल बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक अगर आए हैं, तो सफल बनाने के लिए थोड़ा और अपने आप को तैयार करो ऊपर जाने के लिए। देखिए, ये वाला अनुभव तो मुझे है, मैं पर्वतारोही हूँ। जब हौसला टूटता है तो फिर क्या करना पड़ता है, ये भी मुझे मालूम है। जब उन्हें ऐसे उठा के देखते हैं ना, सेकंड कैंप पे पहुंच गए, अरे भैया चला नहीं जा रहा, बड़ी जान नहीं है, सांस फूल रही है, तो फिर प्यार से ऐसा 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 करो, ये खाओ, ये पियो, एक्सरसाइज करो, और फिर 2-1 दिन में तरोताजा जाओगे, चलो भाई चोटी पे। तो ये करना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है, यदि जिसका हौसला बढ़ाया जा रहा है, यदि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, तो फिर चोटी पे नहीं चढ़ सकता। ये बात तो तय है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव है मेरे को। एक बार मैं बिल्कुल चोटी के पास से वापस आया था, क्योंकि मेरे को, मेरी जो टीम थी उसने मेरे को जो है अपने साथ जोड़ लिया, और मुझे ढोया ढाई पे लगा दिया। मैंने उनसे कहा था, तुम मुझसे अगर ढुलाई कराओगे तो फिर चोटी नहीं चढ़ी जाएगी। बोले नहीं, ये कर लेंगे। उन्होंने ढुलाई पे लगा दिया मुझे, और ढुलाई में मेरी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, तो चोटी पे जाने के लिए वापस आना पड़ा, नहीं जा पाए उस पे चोटी के पास होते हुए। ये भी अनुभव है कि छूने से पहले वापस आना पड़ा। और ये भी अनुभव है, चोटी चढ़ने का भी अनुभव है, चोटी पे खड़े होकर देखने का भी अनुभव है। कहने का मतलब है, मुझे ध्यान और ये क्लाइंबिंग एक सी नजर आती है, एक ही चीज है।
मेडिटेशन में आगे बढ़ना और चोटी चढ़ना एक ही बराबर दिखाई देता है मुझे, एक सही है बिल्कुल, सारे पैरामीटर सेम है ऑलमोस्ट। अब देखिए कि अगर एक्सपीडिशन में अगर टीम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी तो चोटी फतेह नहीं होगी। भाई कोई कोई एक आध अपनी जान मार के चढ़ जाए, लेकिन पूरी पूरी टीम नहीं जा पाती। एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे का जो स्तर है वो बराबर मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर पूरी पूरी टीम चोटी पे चढ़। आप लोग एक बार चोटी पे चढ़ गए ना, याद करेंगे जिंदगी में, सच्ची बता रहा हूँ। इसलिए तो चोटी पे चढ़ना है कि मुक्त हम हो याद जाएंगे, करें। वो दिन आपको मुक्ति का होगा, और ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा लंबा समय नहीं है मुक्त होने में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ। बस आपको मन अपना पूरे चेतना लगानी पड़ेगी इसमें, उसके बाद मुक्ति का आनंद लो। फिर देखो अच्छे से ये मुझे माध्यम, तो ये सुन के ही कितनी अंदर से खुशी हो रही है कि अभी मतलब ऐसे पूरे ऐसे जी जान से करेंगे और हम पहुंच जाएंगे मतलब। हाँ पहुंच जाएंगे हाँ पक्का तो अंदर से बहुत ही एकदम, बहुत अंदर से इसको सुन के बहुत अंदर ऐसे उमंग हो रही है कि हाँ छोटी मेहनत छोटी करके चीजें हमें त्यागनी पहुंचना है। पड़ेंगी, जो छोटी छोटी चीजें है ना त्यागनी पड़ेंगी, जो उसमें उलझे हुए हैं वो जो त्यागना बेकार वाली है वही खींचती है, पड़ेगा। हाँ। बड़ी तो खींचती नहीं है, छोटी छोटी खींच लेती है कहीं से अब पता कोई ये कहे कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन सी चीजें त्यागे, इसके नहीं। लिए एक सूत्र दे रहा हूं, एक सूत्र है इसका, सब लोग बहुत ध्यान से सुने। इसका एक सूत्र ये है कि जिन चीजों में हम अटके हैं, क्या मृत्यु के समय वो हमारे साथ रह पाएंगी? बस यही सूत्र है इसका, और समझ में आना बड़ा सरल है, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मृत्यु के समय हमारे साथ जाएंगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो त्याज्य हैं, छोड़नी पड़ेंगी। तो क्यों ना अभी छोड़ दो, वाई, क्यों ना अभी छोड़ दो, जब मजबूरी में छोड़ोगे। हो गया सरल समझना? बहुत सरल हो गया। आप तो हर बार बहुत सरल ही करते हो, हम लोग खुद ही कहीं अटक जाते हैं पता नहीं। अब इस पॉइंट पे आप जिस चीज में आप अटके हो, हर एक चीज को देखो, क्या ये जो चीज में अटके हैं क्या ये साथ जाएगी हमारे, क्या ये साथ जाएगी हमारे, क्या ये सीख जाएगी हमारे? तो आपको हैरानी होगी, ये आपकी कोई वो भी चीज सारी चीजें साथ नहीं छूट है, जाएंगी, बेकार। अभी छूट जाएंगी। जो तब छोड़ोगे मजबूरी में, तो अभी छोड़ दो। क्यों? जी जी। अब जैसे कि कोई वैद्य जी के पास जाता है, वैद्य जी बहुत तबीयत खराब है, वैद्य जी ने उसकी नाड़ी वाड़ी देखी, बोले देख बेटा एक काम कर ले। बोले जी क्या करूं? रात को 7 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दे, अगर अगर कर दिया तूने तो तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। बोले जी क्यों रात को 7 बजे के बाद? बोले 7 बजे के बाद क्या करता है? बोले जी मैं घर में बैठता हूँ। क्या करता है? टीवी देखता है। दौड़ लगाता है? नहीं जी रात को दौड़ नहीं लगाता। बाहर काम करने जाता है? नहीं जी रात को काम करने नहीं जाता। सूरज निकलता है रात को? बोले नहीं जी। जब ये सब चीजें रात को होती नहीं तो खाना क्यों खाता है, डाइजेस्ट कैसे होगा? तो पता लगा उसने ये बात समझी और छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, सारी चीजें ठीक होने लगी शरीर की। कितनी सरल बात है। अब हम सोचे हम कौन सी दवाई खाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कोई जरूरत नहीं, ये सरल सी चीज छोड़ दो, स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कौन सी कंडीशनिंग को छोड़ें? बस अगर इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है, अपनी मृत्यु का स्मरण करो और ये देखो कि जिस चीज को मैं साथ में इतनी चिंता करता हूं, मैं जिस चीज की, क्या ये मृत्यु के समय मेरे साथ रहेगी? 1 मिनट में छूट जाएगी सारी कंडीशनिंग, सारी धारणाएं पानी हो जाएंगी, धारणाएं भी खत्म, सोचे भी खत्म, कंडीशनिंग भी खत्म। फिर अंदर से निकलेगा राम नाम सत्य है, स्वाहा। हार्ट बहुत अच्छे से बोल रहा है। स्वाहा। एक कंडीशनिंग आई, चिता की अग्नि में उसे डाल दी, स्वाहा। फिर दूसरी कंडीशनिंग ली, चिता की अग्नि में इसे भी स्वाहा। वो हवन कुंडी तो है, सबसे बढ़िया हवन कुंड तो चिता ही होती है।
यहाँ सब चीज नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो मरता है मरने से पहले वो सब चीज यहीं छोड़ देता है चिता में जलने के लिए। तो क्या फायदा उसे जलाने से, अभी छोड़ दो। जो चीज तब छोड़ोगे अभी छोड़ दो, फिर देखना ध्यान में तरक्की कैसे फास्ट होगी, रॉकेट की तरह ध्यान चलेगा फिर ऊपर। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। आ रहा है ना मजा? वो ऐसे लग रहा है जैसे वो शस्त्र पे वो यक्कू के जैसे बाल स्ट्रेट खड़े हो जाता है ना अंदर से, ऐसा। ये वो फॉर्मूला है जो हर चीज में कामयाब होगा, मृत्यु का स्मरण। और ये चिंतन की ये साथ में लेके जाएंगे क्या हम इसे? कौन सा रिश्ता साथ में ले जाएंगे, कौन सा धन साथ में ले जाएंगे, कौन सी गाड़ी साथ में ले जाएंगे, कौन सी साड़ी साथ में ले जाएंगे, कौन सी ड्रेस साथ में ले जाएंगे, कौन सा गेटअप साथ में ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जाएंगे। कौन सा झूठ साथ में ले जाएंगे, कौन सी चालबाजी साथ में ले जाएंगे, कौन सी घृणा और कौन सी ईर्ष्या, कौन सा अहंकार साथ में ले जाएंगे? क्योंकि जब तक ये सब है तो मृत्यु भी आने से खतरा है कि मृत्यु भी पास नहीं आने की। और शरीर रोग से चिल्लाएगा, आए मरा, आए मरा, शरीर चिल्लाता रहेगा, मृत्यु नहीं आएगी। तो क्यों ना इन चीजों को यहीं छोड़ दिया जाए और अभी छोड़ दिया जाए। जितनी जल्दी और जितनी तेजी से छोड़ेंगे उतनी जल्दी ध्यान में उन्नति होती चली जाएगी, उतनी गहनता मिलेगी और उतनी समझ पैदा होगी। अब हमें गहनता क्यों चाहिए? ताकि हमारे अंदर ये समझ पैदा हो सके कि आगे कैसे बढ़े और क्या चीज छोड़ दें। गहन ध्यान से हमें क्या प्राप्त होता है? गहन ध्यान से हमें यही प्राप्त होता है, हमें तहजीब आती है कि कैसे चलें, कहाँ को चलें। ध्यान वो प्रकाश का एक टॉर्च जैसा है, वो टॉर्च का एक समझ लिए मशाल है ध्यान। उस मशाल की रोशनी में हमें अपना रास्ता दिखाई देता है। ये समझने की बात है। और ध्यान घटित नहीं होगा तो कुछ दिखेगा भी नहीं। एक बज गया। और श्रीमाता की कृपा से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि जो मृत्यु पे छोड़ेंगे अभी त्याग दें, एकदम सोने की तरह निखर जाएंगे, फिर बहुत मजा आएगा। जैसे अभी मजा अब आया जो था ना वहां पे वर्कशॉप में, उससे कई गुना ज्यादा मजा आएगा, कई गुना ज्यादा मजा। अब ये नेक्स्ट वीक में जो सेशन होगा ना, तो हम सब लोग बहुत बहुत ज्यादा मजा लेने वाले हैं। क्या पता क्या कहूँ मैं कुछ जानता ही नहीं। हाँ, जानते तो हम भी नहीं, पर हमें आशा है कि हम ऐसा सब मेहनत करेंगे सब लोग मिलके, कलेक्टिवली जितने लोग हैं, मेहनती हैं सब लोग। कुछ लोगों की वजह से जो ज्यादा मेहनत वाले हैं वो भी थोड़ा सा हमारे वजह से पीछे हो जा रहे हैं, तो हम सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। और वो जो नया सेशन है वो एकदम ऐसे मैजिकल टाइप होगा, तो वो सबको फील करना ही है। मुझे अब ये समझ में आता है, श्रीमाता जी बार बार कहा करती थी, ये बार बार कहती थी, भाई अपना उठो उठो उठो, वरना मुझे बहुत कष्ट होता है, ऐसा माँ कहा करती थी। अब मुझे समझ में आता है उन्हें कष्ट कैसे होता होगा और क्या कष्ट होता होगा उन्हें। अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि ये मैं समझ सकता हूँ आज की तारीख। आज अच्छे से समझें कि आज हम सब लोगों की सामूहिक चेतनाओं की वजह से मेडिटेशन नहीं हो पाया, ये अंदर विश्व, से निकल ही नहीं ये रहा। विश्व आप देख रहे हैं, विश्व का हाल, सारे राक्षस बैठे हैं पूरी दुनिया में, और देखो क्या दुर्दशा बना ली है राक्षसों ने। धीरे धीरे मानव को खत्म किए जा रहे हैं, गुलाम बनाए जा रहे हैं। हर पूरे देश में 90% कंट्रीज में राक्षस बैठे हुए हैं, और देश की जनता को भेड़ बकरी समझ के इन्होंने ऐसी तैसी मार रखी है सब।
तो सोचिए कि यहाँ बचेगा क्या, आगे की जनरेशन आप लोगों की है, क्या मिलेगा उनको आगे की जनरेशन। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी क्षमता हमारे पास है कम से कम उतनी क्षमता को और उन्नत करके इस चीजों के लिए कार्य करें ताकि ये सारे राक्षस निष्फल हो जाए। राक्षसों ने पूरी दुनिया खराब कर दी है आज की तारीख। जो संहार करने वाली शक्तियां हैं वो हमारे अंदर से जागृत होनी थी, पर हम फंसे हैं कंडीशनिंग में। तो संहार कैसे होगा? अब कोई वैसे अवतार नहीं आएंगे, ये समझ लेना। जो अवतार थी वो लास्ट अवतार थी श्री माता जी, और कल के अवतार के लिए उन्होंने साफ कहा है कि कोई मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के रूप में नहीं है, वो सामूहिक अवतार है। सामूहिक अवतार का मतलब है हमारे भीतर से फूटने वाली शक्तियों से वो अवतार कार्य करेगा, और हम फंसे हुए हैं इतनी हजार किस्म की कंडीशनिंग में, तो फिर कैसे वो अवतार कार्य करेगा? इसलिए आज देखिए धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है और राक्षस सबको गुलाम बनाए जा रहे हैं लगातार। हाल खराब कर रखा है। फिर वर्कशॉप में इसीलिए तो पूरा सब कंडीशनिंग पे चल रहा था, क्योंकि हम लोगों के अंदर वो इतनी सारी होंगी। जब कलेक्टिवली वहां बैठे तो कंडीशनिंग पे छोटी छोटी, मतलब वहाँ कितने तरह की कंडीशनिंग बताई जा रही थी, तो वो हम लोगों के अंदर ही होंगी, इसलिए श्री माता जी उसको सामने ला रही थी। नहीं तो इतने घंटे कहाँ से, इतने घंटे एक ही टॉपिक पे चल रहा है, कंडीशनिंग पे कितना लंबा चला है। अब एक बात देखिए कि इतने सारे सहजी हैं, अगर सहजियों की संख्या देखें तो करोड़ों की संख्या में आज विश्व भर में, लेकिन उन सहजी का फायदा क्या है कि वो खुद कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं, तो उन राक्षसों से लड़ने की शक्ति कहां से आएगी? अब 2-4 जने तो इन राक्षसों से लड़ नहीं सकते, उनकी शक्तियां 2-4 जनों की तो नहीं लड़ सकते। भाई हम लोग मानव है, हम आदि शक्ति तो है नहीं। भैया माँ आदि शक्ति है तो लड़ लेंगी, हम लोग तो नहीं लड़ सकते ना इन सारे राक्षसों से। हम लोग लड़ सकते हैं यदि हम उन्नत हो और सामूहिक हो तो लड़ सकते हैं इनसे। 2-4-6 जने मिलके तो लड़ नहीं सकते इन सारे राक्षसों से। कहने का मतलब ये है, अगर सारे स्वतंत्र अवस्था में होंगे तो कितनी ताकत होगी उस एनर्जी में, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कोई। तब जाकर उनकी शक्तियां कार्य करेंगी। जो हमारे कल की एक आर्टिकल लिखा था ना, कम से कम 24 तो लोग हो, कम से कम 24, 24 पूर्ण मुक्त अवस्था के लोग हों तो श्रीकल की एक्टिव हो जाएंगे, मात्र 24 लोगों से। क्योंकि श्री विष्णु जी का अवतार है श्रीकल की, और श्री विष्णु जी के 24 नाम हैं। मैंने आपको लिखा था उस दिन, वहां पे लिख के बताया था कि 21 तो चक्रों की शक्ति और 3 नाड़ियों की शक्ति मिलकर 24 होते हैं, और 24 ही नाम है विष्णु जी के, यानी कि विष्णु जी ने ही अवतार लिया है संहार करने के लिए। पालनहार भी है और एक तरीके से संहार का माध्यम भी यही बनते हैं। और अब की बार तो श्री कल्कि के रूप में आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें आने नहीं दे रहे, हम उन्हें एक्टिव नहीं करने दे रहे। माँ ने तो अपना काम कर दिया, माँ ने सारा काम कर दिया उनके लिए, लेकिन चाहिए उन्हें हमारा साथ। 24 मुक्त चेतनाओं का साथ चाहिए उन्हें, 24। फिर देखिए क्या कमाल होगा फिर यहाँ। और ज्यादा समस्या नहीं है इसमें, हम लोग 24 ही थे वहां पे, सोच लीजिए, बस मुक्त होना शेष है। मुक्त होना तो थे पर मुक्त, सारे मुक्त नहीं है। मुक्त हो जाओ तो सारे हम लोग माध्यम बन जाएंगे उनके, होएंगे, मुक्त होएंगे। कुछ सूक्ष्म चेतनाएं भी तो थी ना, तो फिर वो छटनी भी तो थोड़ी बहुत होनी होगी क्या? 24 से ज्यादा थे ना कुछ सूक्ष्म चेतनाएं जो आगे दरी पे भी बैठी थी। नहीं 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 नहीं, वो इस वक्त उन्हें उस रूप होना जरूरी है ना, मानव रूप में। भाई श्री कल की जो प्रस्फुटित होंगे हमारे तीर्थ नेत्र से होंगे,
तीसरे नेत्र से मानव देह में हमारा होना जरूरी है। और उनकी सारी व्यवस्था श्रीमाता जी कर चुकी, लेकिन वो पदार्पण कैसे करें, उन्हें तो जगह ही नहीं दे रहे हम। और वो ऊर्जा के रूप में अवतार है, सामूहिक ऊर्जा का रूप में अवतार है श्री कल्की। मेरे को अब रहस्य समझ में आ रहा है ना, ये मुक्त अवस्था के लोग चाहिए उन्हें, जिनका कोई कहीं लगता हुआ कुछ नहीं हो। और ये प्लेटफॉर्म समझ लीजिए क्या है, आप समझ लीजिए सिग्निफिकेंस इस प्लेटफॉर्म की। ये कोई एवं ही तैयार नहीं कराया श्री माता जी ने। अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि मतलब नेक्स्ट मेडिटेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग अपनी तरह, मैं तो करती ही है मेहनत, वो तो कर ही रही है तब से, पर हम लोग जैसे मानव है ना, तो हम लोग भी अपने ऊपर खूब अच्छे मेहनत करेंगे ये वीक देखिए, पूरा। अब ये समय आया है कि मेडिटेशन तो बहुत अच्छा भले ही हो जाए, लेकिन जी। मेडिटेशन अच्छा होने से लाभ होना चाहिए कि हम मुक्त अवस्था में पहुंचने लगे, बस। वरना अच्छा होने से भी क्या फायदा, कितनी बार तो अच्छा हो लिया मेडिटेशन। हाँ, अच्छा तो अवश्य बहुत होगा बहुत बार हुआ भैया। है। आपके माध्यम से जो आज कहलवाया ना श्री माता जी, जो मैसेज दे रही है, ये होना ही है। हम लोग भी बहुत अलर्ट हो रहे हैं ये सुनकर कि देखिए अपने अंदर बहन, फील हो रहा है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ। आपसे कोई धन संपत्ति की डिमांड नहीं रखी श्री माता जी ने, धन दे दो, घर दे दो, अपना वाहन दे दो। नहीं। केवल अपनी चेतना दो, उस चेतना में कचरा ना हो, बस इतना ही तो चाहिए श्री माता जी को। ज्यादा कोई बड़ी डिमांड छोड़िए श्री माता जी की। अगर चेतना में कचरा नहीं होगा तो चित्त में भी कुछ नहीं होगा। अगर चित्त में कचरा नहीं है तो कभी है कभी नहीं है, लेकिन अगर चेतना में ही कचरा नहीं है तो चित्त तो बिल्कुल शुद्ध होगा आपका। होता क्या है, चेतना तो हमारी कंडीशनिंग में फंसी हुई है। हमारा चित्त थोड़े समय के लिए श्री माता जी के चरणों से जुड़ गया तो ठीक लगा, उसके बाद फिर वहीं का वहीं वापस। मैंने जैसे पिछली बार नहीं बताया था कि हमारी कुंडली तो सहस्त्रार पे है, पर हमारी चेतना तो कहीं मूलाधार में, कभी स्वाधिष्ठान के गुणों में अटकी हुई है। वो तो आ ही नहीं पा रही ऊपर। अभी किसी के अंदर स्थिति बन रही है ऐसी, किसी के अंदर आप में से किसी को नोजिया फील हो रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है। अच्छा, किसी को नोजिया फील हो रहा है इस वक्त। क्यों हो रहा है भैया? मतलब कारण तो एक ही है क्यों हो रहा है भाई, जिसे हो रहा है जाके वॉशरूम में निकाला। ये तो नोजियाटिक फील होता है, मतलब कंटेमिनेशन हो तो होता है। क्योंकि कंटेमिनेशन इमोशंस का ही तो होता है ना। खाने की इस बात नहीं टाइम कर रहा हूँ मैं, किसी ने गलत खा लिया इसलिए हो रहा है। ये मतलब जो हो रहा नोज़िया है किसी को यहाँ पे भारीपन हो रहा है, किसी को दिल यहाँ हृदय पे रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं ना मेरे को। हाँ आपको आ रहे होंगे, हाँ, मेरा किसी तो को हो सही रहा हो रहा होगा। है। अगर वो रिलीज हो जाएगा तो कंफर्टेबल लगेगा, मुझे भी कंफर्टेबल लगेगा। आ रहा है तो निकाल आना भाई। जब इमोशन जो है, जो इमोशन ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर नोजिया होता है हमेशा। तो यहाँ बोल के निकाल सकते हैं ना, कोई वॉशरूम में जाए बगैर, जिनको एक्सप्रेस करने नहीं, से वो क्या तो कर अगर बोलने से तो खाली ये है कि अच्छा है अगर बोल दे, पर बोल नहीं पा रहे तो फिर कम से कम नोजिया आएगा, निकल जाएगा, वोमिटिंग आएगी। रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं ना उसके, अभी अभी आए हैं तभी बोला मैंने, इससे पहले तो ठीक था। कोई बात नहीं, ये सारा एक प्रोसेस चल रहा है, चिंता मत कीजिए।
और अपने आप को तैयार कीजिए इस चीज के लिए कि ठीक है, अब हमारा जो डायरेक्शन होना चाहिए, अब हमारा बिल्कुल उस तरफ होना चाहिए जिससे कि हम श्री कल्कि के उपयोगी बने। अभी श्री कल्कि के उपयोगी बनने की बहुत आवश्यकता है विश्व में। बड़ा भयानक स्थिति चल रही है विश्व में, अंदाजा भी नहीं है लोगों का। बहुत बहुत गंभीर, है बहुत गंभीर स्थिति है भैया। लूट मार बहुत मची हुई है हमारे इधर लुधियाना शहर में, तो बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है। देखिए, जहां जहां पर ये सत्ता बैठी है जो केंद्र में है, वहां पे पुलिस वाले आपसे लूटने को खड़े हुए हैं हर जगह। उन्हीं राज्यों में लूटमार हो रही है जहां पे ये सत्ता है, आप समझ लीजिए इस बात को। केंद्र वाली सत्ता में ही लूटमार है, बाकी कहीं लूटमार आपको मिलेगी नहीं। ये सच्चाई है। ये जबरदस्ती फंसाते हैं लोगों को और जबरदस्ती के चालान करते हैं। अब ये हाई स्पीड की बात अगर आप करते हैं तो ये जो तथाकथित वीआईपी होते हैं ना, इनकी गाड़ियां पता है कितनी तेज चलती, कितनी तेज गाड़ियां चलती हैं इनकी वीआईपी की, कभी अंदाजा है आपने? सड़कों पे देखा होगा, वहां कोई मतलब नहीं, लेकिन आम आदमी से पैसे लूटते हैं इन्होंने चालान के नाम पे। अब वीआईपी से तो पैसा नहीं मिलेगा, अब आम आदमी से तो पैसा मिलता है, तो इसलिए अब उन्हीं बात को ही देखिए रोकेंगे। कि आप एक चीज देखिए, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लिखा हुआ है 20 की स्पीड। 20 की स्पीड पे गाड़ी कैसे चल सकती है? कम से कम 30-40 की स्पीड पे पहाड़ों में चलती है गाड़ी। अब 20 की स्पीड पे कोई बैलगाड़ी थोड़ी की गाड़ी चल जाएगी 20 की स्पीड पे। वहां पे 20 के बोर्ड लगा रखे हैं, जो उसे पार करेगा उसे चालान देना पड़ेगा। लूटने का धंधे बना रखे हैं। अभी मैं ट्विटर देख रही थी, उसमें IRCTC की 20 रुपए की चाय टैक्सेस मिला के 70 रुपए की पड़ रही है। हाँ, देखा मैंने। अब समाप्त करें, बहुत सारी बातें ही बातें हो गई आज। समाप्त कर दें, अब काफी टाइम हो गया है, सवा। जी जी जी, आज पहला सेशन विदाउट मेडिटेशन। बहुत अच्छा सेशन रहा भैया, बहुत अच्छा। होमवर्क अच्छा। करेंगे सीरियसली, ऑनेस्टली। बोर कर दिया। हिला दिया नहीं नहीं, दिया। हम सबको शेयर कर दिया कि जागो, अब 1 मिनट भी जो वेस्ट करने वाला नहीं है। वो तो आप हमेशा ही कहते हैं, बट आज कुछ और भी ज्यादा रियलाइज हो रहा है। उस सेलिब्रेशन के बाद फिर काम पे लगना ही पड़ता है ना भाई। हमारे ऊपर ही निर्भर करता है करना क्या है, हमें हमें किसी से क्या चाहिए और आपको भी किसी से क्या चाहिए, नहीं? हम तो बस काम करना वो चाहते प्रियंका, हैं। क्या इसी चाहिए तरह हमें किसी से? एक दूसरे से कुछ चाहिए थोड़ी, बस ये अच्छा सा होता रहे, जब जुड़े हैं तो ऊपर की तरफ चले। और कम से कम इतना जरूर करना चाहिए, किसी के कष्ट का कारण ना बने। अगर हम इतना भी सोच रहे हैं ना कि हम किसी सहजी के कष्ट का कारण ना बने, तो भी उन्नत है। हम अपने ही चक्कर में अनेकों लोगों के लिए तकलीफें पैदा कर देते हैं, अनजाने में, जानने में, अनजाने में। इससे क्या होता है कि हम तो नीचे जाते ही हैं, हमारे साथ और भी लोग फंसते हैं। अब हम मान लीजिए 4 जने हम भयंकर कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी कंडीशनिंग में, तो अब हमारे अंदर तो कुछ और चल रहा है। तो जो सामूहिकता है उसका डायरेक्शन किधर की तरफ जाए? जो सामूहिक ऊर्जा होगी, मान लीजिए सामूहिक ऊर्जा उन्नत करने वाली ऊर्जा है, तो उसमें से माइनस होना शुरू हो जाएगा ना 4 लोगों की ऊर्जा का, तो घिसटती भी रह जाएगी बिल्कुल ही। तो इस तरीके से जो है ना, अगर सब अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें, बहुत अच्छा फील आए।
और आगे बढ़ते चले जाएंगे सब। और फिर देखिएगा, एक मुझे तो वो दृश्य दिखाई देता है, बहुत सुंदर दृश्य है। आप सब लोग उस मुक्त अवस्था में पहुंचेंगे ना, दृश्य बहुत खूबसूरत हो जाएगा, आनंददायी होगा, वरना बोझिल बना रहेगा, बोझिल। चोटी पे तो हमें चढ़ना ही है। अब ये पता है कैसी फीलिंग आती है, जैसे कि मान लीजिए 25-30 लोग हैं, 30 में आधे लोग कंडीशन है, मान लीजिए 10-15 लोग कंडीशन है और अंदर अंदर फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे खीर होती है ना, बड़े चाव से हमने ड्राई फ्रूट्स डाल डूल के खीर बनाई और उसके अंदर ऊपर से छत का कूड़ा गिर गया, बस खत्म हो गया मामला। कहने को तो खीर है पर वो खाने लायक नहीं बची। तो हमारी जो सामूहिक ऊर्जा इकट्ठी होती है ना, वो सामूहिक ऊर्जा माँ आदि शक्ति का बहुत सुंदर भोजन है। अब आप खुद सोचिए कि माँ आदि शक्ति का भोजन वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर से प्रस्फुटित होती है, ठीक है। अगर जितना कंटेमिनेशन लेस होंगे हम लोग, तो उतनी अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, और माँ बड़े प्रेम से ग्रहण करेंगी हमारी ऊर्जा, और जब वो ग्रहण करेंगी तो हमारे को भी ऊपर उठाएंगी, ऐसे समझ लीजिए। अब ये भी एक सरल बात समझने में की है कि भाई माँ अगर आपके घर में आई तो क्या आप उन्हें गंदा खाना खिलाने वाले हो? इस चीज को भी समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। मान लीजिए शिमाता ने कहा बेटा मैं तेरे घर आ रही हूँ, मैं 2 दिन तेरे घर में रहूंगी, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट रूम देंगे उन्हें, और जो बेस्ट अच्छे से अच्छा हमारे घर में अवेलेबल है हम वो बना के खिलाएंगे। तो हमने बना के तो अच्छा खिला दिया, पर उसके अंदर कूड़ा गिर गया है, क्या हम माँ को खिलाएं उसे? क्या हम खिला सकते हैं? हम खुद भी नहीं खा सकते। जब हम खुद भी नहीं खा सकते तो माँ को कैसे खिलाएं? तो ये भोजन जो है हमारे शस्त्रार से, हमारे अंदर से जो हार्ट से रिलीज हो रहा है, भोजन है परमेश्वरी का। सारे देवी देवताओं को भोजन है जो हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है। जो निराकार शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, हमारे भीतर से निकलने वाली ऊर्जा उनका भोजन होती है। तो सोचिए हम कौन सा भोजन खिलाएंगे उन्हें, गंदा संदा या साफ सुथरा? बस ये भी एक सूक्ष्म बात बताइए मैंने आपको, अत्यंत आप तो सूक्ष्म बहुत बात है। सारी सूक्ष्म बातें बताते हो, हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। नहीं, अगर आप जागरूक हैं तो हो जाएंगे ठीक, और एक दिन आएगा तो सुंदर सुनहरा दिन होगा और हमें बहुत मजा आएगा। आप सब लोग, जितने लोग हैं जो YouTube पे आते हैं, आप सब उनको लीड कर रहे हैं, आप लोग, यू आर लीडिंग। आप सोच लीजिए, भले ही आप लोग सामने आके बोलते हैं या नहीं बोलते, लेकिन सामूहिक ऊर्जा में तो लीड कर रहे हैं। तो वो अगर सामूहिक ऊर्जा उन्नत होगी तो जो देखने वाले हैं उनके अंदर भी तो जाएगी वो ऊर्जा, उनकी उन्नति में भी तो सहायक है ये। अभी कितने सारे लोगों ने मेरे को SMS किया कि भाई हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं इसके साथ में, वर्कशॉप के साथ में या इनके साथ में, तो हमें खट से निर्विचारिता आती है, तत्क्षण आ जाती है निर्विचारिता, क्योंकि अच्छे स्तर की जा रही है ऊर्जा, तो लोगों को, देखने वालों को या इससे गुजर रहे हैं उन्हें भी बहुत मजा आ रहा है। ये बात समझिए, ठीक है? समाप्त करें? जी काफी लंबा। जय श्री माता जी जय सभी श्री को। माता जी, जय श्री माता सभी जी। को जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। माता जी। उम्मीद करते हैं नहा धो के आएंगे अगले हफ्ते। ठीक है। तो बहन जी 15 दिन बाद करें या अगले हफ्ते करें? नहीं नहीं, नहीं, अभी तो अगले हफ्ते। एक हफ्ते में स्नान हो जाएगा या हाँ 15 हो दिन का जाएगा, लगेगा? हम लोग सुबह शाम दोपहर सब समय नहाएंगे, करेंगे स्नान। भैया करेंगे स्नान। एक पल जो हम बड़ा कॉन्शियस रहेंगे अपने लिए। हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से ये परिवर्तन आ जाए, हम इस योग्य आजा। बन के
इसलिए कल की थी, हमसे कार्य ली, हम तो बहुत उत्सुक है, रेडी होना चाहते हैं उसके लिए काम करेंगे, जो भी बना देंगे। सीरियस चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। बहुत अब ये अंदर से जरूरत आ रही थी, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि अब ये टर्निंग पॉइंट है, इसके ऊपर उठना होगा, वरना मजा नहीं आने। जी जी। और देखिए वर्कशॉप्स में भी अगर हो 10th वर्कशॉप में तो सारी बातें रिपीट करने का दिल नहीं है जो पहली रिपीट हुई है ना। वो मेरे को भी अंदर मजा नहीं आता है, पर डिमांड होती है तो फिर अंदर से, अब अंदर कोई भी चेतना है, उसका कोई प्रश्न है तो उत्तर तो आएगा ही आएगा ना। और उन्नत हो जाएंगे जब, तो फिर प्रश्न भी उस स्तर के होंगे, फिर उत्तर भी उस स्तर के आएंगे। क्यों बहन? बिल्कुल जी। भैया, ये जूम में कई सेशन तो ऐसे थे, लगता था हमारे लेवल से ऊपर है, हम उसके साथ चल नहीं पा रहे थे। इवन जूम में ऐसे कई सेशंस हुए कि हमें लगता था हम नहीं समझ पा रहे, तब फिर जब के साथ चल पाएंगे। एक्चुअली वो आपकी आत्मा के लिए थे। आप भले ही उस लेवल पे पकड़ ना पाए, पर आपकी आत्मा को चाहिए थे, आपकी सोल को चाहिए थे, इसलिए हुए। अब समझ लीजिए, आप सबकी सोल और आत्मा मेरे से ये कह रही है कि इनको ये बताओ कि अब इससे काम नहीं चलने वाला हमारा, हमें और अच्छा चाहिए। आप लोगों की सोल और आत्मा ही कह रही है कि हमें और अच्छा चाहिए। अच्छा तब चाहिए होगा जब आप लोग अच्छे स्तर पे आएंगे, तो फिर अंदर से और अच्छा आएगा। अब उनकी आत्मा, आप सबकी आत्मा और सोल प्रसन्न होगी, देवी देवता ही प्रसन्न रहेंगे। सुनने में ये बातें काल्पनिक सी लग रही होंगी बहुत से लोगों को। नहीं, अच्छा, हमें आप तो ईमानदारी आभास से है। बताओ, आज एक बार बताइए कि हमारी बातचीत तो चल रही है, एनर्जी किस तरीके की महसूस हो रही है? एनर्जी आपको अपने हार्ट में, सहस्त्रार में कैसा महसूस हो रहा है? पुल हो रहा है, सहस्त्रार में बहुत पुल था, और एक ऊपर की तरफ धारा जा रही है, और हार्ट में भी वैसे ही हो रहा है, ऊपर जा रही है धारा। और कोई मन के अंदर उलझन, कोई कोई मन अटक गया हो, उलझन कहीं नहीं पे है, फंस गया हो? बहुत एनर्जी का लेवल अच्छा है, जसलीन से हम सहमत हैं। एनर्जी अच्छी है। हाँ जी, फील लग बहुत सुंदर, बहुत तो अच्छी है। कोई आप में से और ऐसा है रात जिसको एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी ठीक ना महसूस हो रही हो? कोई है आप में से ऐसा? आप में से ऐसा है जिसको जाना आ रहा हो? हाँ जी, नहीं, मजा तो आ ही रहा, सब अच्छा है। आ रहा है। हाँ प्रियंका, बताओ क्या कह रही हो? प्रवीण अच्छी एनर्जी हो रही है? परवीन दीदी कह रही है कुछ। अच्छा, हाँ जी मैम, बताइए प्रवीण मैम। मुझे नहीं महसूस हो रहा अभी पूरा ना। नहीं महसूस हो रहा? नहीं, चित्त कहाँ था? हार्ट और सहस्त्रार पे था। सहस्त्रार पे था? हार्ट और सहस्त्रार, हार्ट और सहस्त्रार पे पहले कोई हार्ट विचार सहस्त्रार पे, नहीं विचार नहीं थे, हार्ट सहस्त्रार पे था। जब बैठी थी तब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, फिर बीच में एकदम डिस्टरबेंस हो गई बॉडी में ना, कैसे? मतलब चक्र एकदम डिस्टर्ब हो गए। लेकिन किस किस कारण से हुए ये तो बताइए। मतलब क्या चीज महसूस करी, क्या चीज सोचा? सोचा तो कुछ भी नहीं था, एकदम सिर पे खुजली होने लग गई। सोचा तो कुछ भी नहीं था, क्या होने लगी? खुजली सी होने लगी सर पे? एकदम। जी तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? जी जी। इसका मतलब ये है कि शुरू में आपको अच्छा लग रहा था,
जी एनर्जी जी लेवल आपके शस्त्रार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रहा था, फिर ज्यादा जी। मात्रा में एनर्जी आने लगी तो छिद्र खुले हुए नहीं थे उतने अच्छा ब्रह्मरंध्र उतने खुले हुए नहीं थे, तो जी खुजली ने आकर बताया आपको थोड़े ब्रह्मरंध्र और खुले हैं, बाकी एनर्जी तो ज्यादा है पर वो उन छिद्रों से अंदर नहीं जा पा रही पूरी तरीके से, और प्रेशर है एनर्जी का जिसके कारण वो खुजली होने लगती है शस्त्रार पे। अच्छा तो कुछ दिन बाद अच्छा। ब्रह्मरंध्र और खुल जाएंगे तो फिर आपको जी अच्छा लगेगा। जी जी भैया। ठीक है जी 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 और इसके लिए थोड़ी सी और अपने आप को लगाने की जरूरत है, मतलब और आप चाहे भले ही ना बैठे ध्यान में, जी लेकिन आप जी ध्यानस्थ अवस्था में रहे सुबह से रात तक, जी 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 शस्त्रार जी। हार्ट में एनर्जी को फील करते रहेंगे तो अगले हफ्ते तक आपके कुछ छिद्र और खुल जाएंगे, फिर ये अच्छा खुजली बुजली सी नहीं होगी। आपकी वीडियो में सुना था ना कि तब करना है, तब से श्री माता जी ने बिठाया हुआ हार्ट शस्त्रार पे, एक वीडियो में सुना था हाँ जी कि तब करना है हार्ट और शस्त्रार पे, जैसे ऋषि मुनि करते थे, तब से श्री माता जी ने लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और कोई, और किसी को नेगेटिव फीलिंग आई हो? किसी को एनर्जी में तकलीफ दी हो? जैसे भैया जो पैर का जो अंगूठा होता है ना राइट साइड का, उसमें एकदम मतलब मैं अभी मतलब पहले बैठी तब नहीं था, तो एकदम बहुत जलन हुई। क्या मतलब इसका? राइट नाभि है ये आपकी, अच्छा अच्छा। राइट नाभि, आपको धन से संबंधित थोड़ी चिंताएं सता रही होंगी। चिंता विंता तो मैं करती नहीं भैया वैसे, सच में। रहा होगा आर्थिक रूप से, है या जिन पर आपका चित्त चल रहा होगा उन्हें हो रहा होगा। हाँ, मेरे ऊपर चित है, मेरा तो चित नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ऊपर नहीं, आप मतलब आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति पे चित्त चला गया, किसी जी व्यक्ति जी पे, नजदीक होते हैं ना हमारे, हमारे नजदीक रिश्ते होते हैं, उनमें कई बार हमारा चित्त रहता है किसी के अंदर, जी तो जी वो जी। फंसा हुआ होगा राइट नाभि में, यानी कि कोई धन की लालसा होगी या धन से संबंधित परेशानी होगी, तो उसकी प्रतिक्रियाएं आपके अंगूठे में आ रही होगी। हाँ, तो उनकी आ रही है। हाँ जो भी है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे आर्टिकल हैं, ये सारे लक्षण जो आते हैं कि उसका अध्ययन जी जी करेंगे तो आपके प्रश्न हल हो जाए। बताइए। बताता हूँ, आर्टिकल है मेरा, उसमें अच्छा ब्लॉग में भी है मेरे, और जो मैं है। लिखता हूँ कंपल्सिव, हाँ उसमें जी। भी कहीं ढूंढना पड़ेगा आपको। ऊर्जा अच्छा संकेत, अच्छा वे आप कुछ प्रश्न पूछा है ना, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हलचलें अलग अलग आती हैं तो कैसा लगता है, ये जी आती हैं जी तो कैसा लगता है, उसमें पूरी डिकोडिंग है। जी 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 तो इससे आपके बहुत सारे प्रश्न हो गए। जी जी आपने भैया। वर्कशॉप के वीडियो देखे हैं, वर्कशॉप हाँ और जी हाँ। अटेंशन? हाँ जी, शुरू में तो वही देखती रही थी। तो फिर बाद के नहीं देखे, उसमें सारे प्रश्न हल हो गए थे, ये सारे नहीं बेसिक बात, क्वेश्चन तो उसमें वहां पे सारे उत्तर मिले हुए हैं आपको। मतलब आपने आगे 102 भी 100। देखे, आपने आगे नहीं देखे होंगे ना, आप थोड़ा होमवर्क में ऐड कर लीजिए उन्हें, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको फायदा ही होगा उससे। ठीक है ठीक है भैया। मैम, जी जी भैया। चलिए और बताइए, किसको नहीं मिला, मजा नहीं आया किसी को आज, ऊर्जा कम आई? सभी को आई है? पर वैसे तो मजा आया ना। नहीं, शस्त्रार पे ऊर्जा आई है, शस्त्रार हार्ट में सबको ऊर्जा मिली? हाँ जी। हाँ बराबर। है, आई है? हाँ जी। जब आ आई गई है। तो मेडिटेशन हो गया ना, तो मेडिटेशन की जरूरत ही क्या है?
Yes. The soul has got the food. चलो अब समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे 15 दिन बाद। कौन सा पड़ेगा थर्सडे? एक तो 7 पड़ेगा, उसके बाद 7 + 7 14। 14 तारीख को, जैसे सब 14 जुलाई को मिले? भैया इतना लेट, हम तो नए हैं, इतना लेट। नए हैं आप वीडियो देखते रहो, पुराने हो जाओगे यूट्यूब के। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहन, ऐसा है, ये जो जूम सेशंस है ना, जी जी जूम सेशन में जनरली वही शामिल होते हैं जो अच्छे से होमवर्क किए हुए होते हैं, जी 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 यानी कि पुराने वीडियो अच्छे से उनके साथ मेडिटेशन किया होता है। तो छोटे छोटे ये प्रश्न नहीं होते फिर, क्योंकि उसमें सारी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से आंसर है। नहीं भैया, वो मतलब उसमें से सुनना तो था, मैं मतलब पता तो था, पर वो थोड़ा सा अभी जब मैं बैठी ना, तब मुझे एकदम, मैंने कहा मैं बैठी थी तब तो कंफर्टेबल था, तो एकदम कहाँ से आ रहा है, मतलब वो तो मतलब वो था, वहीं पर से ही आ मैंने रहा कहा है जहाँ पे चित्त और चेतना है हमारी। जी जी हमारे को जो भी प्राप्त होता है उसका माध्यम हमारा या तो चित्त होता है या चेतना होती है। बस हमें इतना ही जी जी देखना है कि चित्त और चेतना है कहाँ पे, तो हमें जी उत्तर जी मिल भैया, जाएगा। जी जी ये जी। कहना। जय श्री माता जी। चलिए समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी। माता जी कह रही हूँ। ओके, जय श्री माता जी सभी को। जय श्री जय माता श्री माता जी जी। सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।